नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। आज अगर आप पशुपालन करते हैं तो हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसे अगर ठीक से समझ लिया तो आप साल के हजारों रुपए बचाने वाले हैं। तो होता यह है कि जैसे ही आपका पशु हीट पे आता है, गर्मी पे आता है, आप किसी को फोन लगाते हैं और बीज डालने के लिए बुलवाते हैं। वो बीज डालने के लिए आते हैं और पशु में एक एक्स्ट्रा डाल दी जाती है। जो सीमन की एक्स्ट्रा होती है वो एक डाल दी जाती है और फिर बाद में दूसरी एक्स्ट्रा डाल दी जाती है, तीसरी डाल दी जाती है और कई बार हम फील्ड में देखते हैं कि चार चार एक्स्ट्रा एक ही पशु में एक ही समय पर डाल दी गई। तो क्या वो जो चार एक्स्ट्रा डाली गई है उसका कोई लाभ है? अगर उसका कोई लाभ नहीं है तो क्यों डाली गई? और अगर उसका लाभ है तो फिर तीन चार पांच कितनी डालनी चाहिए? इस बारे में आज हम बहुत व्यापक चर्चा करने वाले हैं। दरअसल होता क्या है कि आपका कोई पशु है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 से 4 बार वो रिपीट हो चुका है। ऐसी अवस्था में आप हो चुके हैं पूरी तरह परेशान। और फिर कोई अगर कृत्रिम गर्भाधान जो करता है वो आपके पास आया और वो आपको सलाह देते हैं कि इस बार एक काम कीजिए, आप 3-4 जो एक्स्ट्रा है वो डलवा लीजिए, तो उससे आपका पशु पक्का ठहर जाएगा। तो क्या वाकई में 3-4 एक्स्ट्रा डलवाना जरूरी है? और हमें इसके पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो पशु है वो गाभिन कैसे होते हैं, जो एक्स्ट्रा होती है उसमें क्या होता है, कितने सीमन होते हैं और किस तरह से गाभिन होने की प्रक्रिया है वो होती है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप पहली बार इसे समझेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा कि जो एक छोटी सी एक्स्ट्रा होती है उसमें 2 करोड़ शुक्राणु होते हैं। जी हां, 2 करोड़ शुक्राणु उसके अंदर मौजूद होते हैं और जब उसे हम पशु के गर्भाशय में डालते हैं तो वहां पर उसके गाभिन होने के लिए कितने स्पर्म चाहिए होते हैं, कितने शुक्राणु चाहिए होते हैं? तो वहां चाहिए मात्र एक। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक एक्स्ट्रा डालें या 10 एक्स्ट्रा डालें, जब जरूरत एक की है और उस एक एक्स्ट्रा में ही 2 करोड़ है तो क्या फर्क पड़ता है कि फिर 4 करोड़ अंदर डालें या 10 करोड़ अंदर डाल दें? उससे कुछ नहीं होता है, उससे केवल आर्थिक हानि होती है, इसके अलावा उससे कोई लाभ नहीं है। तो फिर प्रश्न यह भी हो सकता है कि साहब, जब अगर मान लो एक ही शुक्राणु की जरूरत है तो उस एक्स्ट्रा में 2 करोड़ शुक्राणु क्यों दिए गए? तो दरअसल होता यह है कि जब वैज्ञानिकों ने, जब डॉक्टरों की टीमों ने इसका विश्लेषण किया तो सामान्य तौर पर यह आंकड़ा सामने आया कि अगर 2 लाख सीमन किसी जो पशु है उसमें डाल दिए जाएं तो सीमन शुक्राणु के साथ उसमें दूसरी चीजें भी होती है, वो जो लिक्विड होते हैं वो भी जरूरी होते हैं। तो ये देखा गया कि 2 लाख जो शुक्राणु हैं अगर उनको एक साथ डाल दिया जाए तो जो प्रजनन है वो सबसे अधिकतम स्तर पर हो सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ मामला आपकी डेयरी का है, आपके पशु का है, और हम ये जानते हैं कि अगर पशु 1 महीने के लिए भी गाभिन नहीं ठहरता है, मतलब अगर हम जानते हैं कि जो पशु है अगर 1 महीने भी लेट होता है पशुपालन में या डेयरी में तो हमारी डेयरी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें जब 2 लाख की जरूरत है तो हमने उससे 100 गुना ज्यादा ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये एक आर्थिक पक्ष होता है जिसको ध्यान में रखते हुए 100 गुना हमने जो स्पर्म है उसको डाल दिए हैं। अब 100 गुना ऑलरेडी डाल चुके हैं तो अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, एक ही जो एक्स्ट्रा है उसको डलवाना चाहिए। तो फिर फील्ड में जो बार बार रिपीट होते हैं उसका कारण क्या है, या क्या इससे उसमें सहायता मिल सकती है? तो नहीं, इससे उसमें कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली है। एक ही समय पे एक एक्स्ट्रा डाले या 5 एक्स्ट्रा डाले, अगर पशु को नहीं ठहरना होगा तो वो नहीं ठहरेगा। और ठहरने वाला जो पशु होगा, जिसके हार्मोन ठीक होंगे, जिसमें कोई डिफिशियंसी नहीं होगी, जिसको सही समय पर बीज डाला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज फील्ड में यह होती है कि सबसे सही समय पर जो बीज नहीं डाला जाता है और उसके कारण जो पशु है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो पशु अगर सही समय पे है और उसकी सारी चीजें ठीक है तो एक एक्स्ट्रा में ही पशु ठहर जाएगा 100%, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और पशु अगर रिपीट हो रहा है, उसमें कोई ना कोई समस्या है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, तो आप एक एक्स्ट्रा डालें या 10 एक्स्ट्रा डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर एक से ज्यादा एक्स्ट्रा डालने का जो प्रचलन है ये आया कहां से? दरअसल होता यही है कि आप परेशान हो चुके हैं, आपकी पशु रिपीट हो चुका है, तो यहां पर जो कृत्रिम गर्भाधान करता है, हो सकता है कि उन्हें ही ये जानकारी ना हो कि जो कृत्रिम गर्भाधान की पूर्ण प्रक्रिया किस तरह होती है और उसमें 2 करोड़ सीमन होते हैं और एक चाहिए होता है। और दूसरा एक कारण और हो सकता है कि
वो आर्थिक लाभ लेने के लिए, जो आपका कष्ट है उसका आर्थिक जो किस तरह से लाभ लिया जाए उस दिशा में भी कई लोग करते हैं। और अगर इस भाव के साथ कोई कृत्रिम गर्भाधान करता है तो निश्चित तौर पर वो फील्ड में गलत कर रहा है। होता क्या है, उन्होंने आपसे कहा कि भाई इसमें एक अगर आप सीमेंट डलवाएंगे तो आपके 200 रुपये लगेंगे, 2 डलवाएंगे तो 300 लगेंगे, 4 डलवाएंगे तो 400 लगेंगे, 5 डलवाएंगे तो 500 लगेंगे। इस तरह से वो आपको पूरा एक आंकड़ा समझा देते हैं। अब होता क्या है, जो सीमन की एक्स्ट्रा होती है वो सामान्य तौर पर 18 रुपए से लेके 30-32 रुपए तक लगभग सारी एक्स्ट्रा आ जाती हैं। किसी भी ब्रीड का सीमन लगभग इतने में आ जाता है। तो अब उनका सीधा सीधा गणित है, अगर उन्होंने 30 एक्स्ट्रा डाली और वो 20 रुपए वाला सीमन हुआ तो खर्च तो 60 होने वाले हैं, लेकिन उसमें आपके जो खर्च है वो 300 रुपए हो जाएगा। तो मेरे 60 रुपए के चक्कर में मैंने आपके 300 रुपए वेस्ट करवा दिए। ये एक पूर्णतः गलत प्रक्रिया है। इस तरह से जो बीज डालने वाले लोग हैं उनको भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब हम बात करें कि जो पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट ब्रीडिंग के अपने आप में बहुत सारे कारण होते हैं। हार्मोनल कारण होते हैं, विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी के कारण होते हैं, और जो बच्चेदानी का आकार होता है वो भी एक कारण होता है, कोई बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है वो भी एक कारण होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे जो पशु है वो रिपीट होते रहते हैं। तो पशु के रिपीट होने के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपकी जो डेयरी है इसमें सबसे बड़ी समस्या आपको क्या आ रही है। तो निश्चित तौर पर उसको हम गंभीरता से व्यापक रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।